गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। होठ न सूरज चांद सितारे सूरज चांद सितारे रोम रोम में सरे उजारे रोम रोम में करे कर सारे तुमको लाखों प्रणाम। वो सूरज चांद सितारे सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे पुरुष कर तारे तुमको लाखों प्रणाम। अलख पुरुष कर तारे तुमको लाखों प्रणाम। वो सूरज चांद सितारे वो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अगम पुरुष कर तारे तुम लाखों प्रणाम। अगम पुरुष कर तारे तुमको लाखों प्रणाम। नील नील ससिवान उतारे नील ससिवान उतारे
रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, आगामी पुरुष करे तार, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। नर नारी बच्चियों बच्चियों, परमार्थ का रास्ता एक तलवार की धार है। निश्चल होए चलो उतरो पार। निश्चल हो जाओगे तो धार पर से निकल जाओगे, डिम्बिक हो जाओगे तो गिर पड़ोगे। जौन चाल संसार की तौन साथ की ना है। जो संसार जिस चाल पर चलते हैं, परमार्थ के लोग उस चाल पर कभी नहीं चलते। हम सब लोग इसको इसलिए आसान सुलभ समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर गुरु और प्रभु की दया हो रही, इसलिए इसको आसान आप समझते हो। वरना ये परमार्थ ये आसान काम नहीं। जो वीर होते हैं उस वीरता में उनके तन के चिथड़े उड़ जाते हैं। इसी तरह से भक्त, जो भक्त होते हैं वो अपने शरीर को मुर्दा समझते हैं, मृतक समझते हैं। जो लोग अपने शरीर को मृतक समझ लेते हैं, मान लेते हैं, मृतक हो रहो तो जो खलक की आस, जीते में मर जाओ, मृतक हो जाओ, संसार की आस छोड़ दो। जीवन मृतक हो रहो तो जो खलक की आस, समर्थ सदगुरु मत पावे तो उदास। जब समर्थ मिल जाएगा और तुम जीवन में अपने आप को मृतक समझोगे तो फिर ऐसे भक्त को कोई तकलीफ नहीं होती है। तुमने सुना है कि मीरा को जहर दिया गया। तुमने सुना था कि बाप ने प्रहलाद को कितना सताया। बड़े बड़े इतिहास तुमने सुना है कि राम को घर से निकाला गया। ये तो तुम्हारा भाव अब बदल गया, लेकिन जब निकाला गया था तो उन निकालने वालों से और उनसे पूछते
तुमको ये मालूम होना चाहिए कि कृष्ण के माधव को जेल में रहना पड़ा और कितने कष्ट उठाने पड़े। भक्त होते हैं, मृतक हो जाते हैं। संसार की आशाओं पर धूल फेंकते हैं और शरीर का निर्वाह जितना प्रारब्ध है उतना कर लेते हैं। बाकी जितनी भी शरीर शक्ति होती है वो भजन में लगा देते हैं। तो परमात्मा का रास्ता एक तलवार है और हमको उस तेज तलवार को जिस पर हमें चढ़ना है, गुरु की चलने के लिए कृपा सर्वोपरि है, उसे लेना है। गुरु की कृपा ले लोगे, चाहे जितनी लंबी धार हो उस पर आसानी से चले जाओगे, टिकविक नहीं होगे, कटोगे नहीं, पार उतर जाओगे। नाम की धार तलवार से भी तेज है। वो नाम नहीं है, वो धार है, वो सब धारों की धार है और इतनी तीक्ष्ण और तेज है। उसके लिए संतों ने कहा, ऐसी बारीक तेज धार, पैनी धार पर तुमको चलना है तो भक्त बनो। भक्त बनने का आज्ञा पालन करो। तुम्हें यह नहीं मालूम, तुम्हें तो अंधा होकर तुमने घर में माँ को बाप को अंधा समझा। तुमको कोई बता दे कि ये तुम्हारी माँ नहीं है, सब लोग कहने लगे कि बेटा ये तुम्हारी माँ नहीं है, लेकिन तुम माँ से ही पैदा हुए हो। थोड़े दिनों में कहने लगोगे कि मेरी माँ नहीं है। तुम अंधे में बाप को बाप कहते हो, माँ को माँ कहते हो। इसी तरह से जब महापुरुष मिलते हैं तो सारा जगत अंधा है, उसे मालिक का विश्वास दिलाया जाता है। अंधे में विश्वास करो। आंख तो बाद में खुलेगी, पहचान तो बाद में होगी, लेकिन पहले विश्वास करना पड़ेगा। तो भक्त बनना आज्ञा का पालन है, इसी को भक्ति कहते हैं। ये जब भक्ति पक जाती है, आज्ञा का पालन सिरोधारी है, हर वक्त ताज की तरह से चमकता है, उसको कहते हैं भक्त। धार तेज है और उसी काम को लोक में रहने और परलोक में जाने के लिए करना चाहिए। यतन उपाय जो विधियां बताई जाती हैं वो इसलिए कि आप छूट जाओ, यहां से निकल जाओ। जो वासना छोटी गृहस्थी में, बड़ी गृहस्थी में, छोटे काम में, बड़े काम में, छोटे धन में, बड़े धन में, छोटे भोग में, बड़े भोग में, छोटी कांक्षा में, बड़ी कांक्षा में, छोटे क्रोध में, बड़े क्रोध में, छोटे लोभ में, बड़े लोभ में, और छोटे विवेक और बड़े विवेक में। यह सब इसीलिए विधियां, तरतीबें बताई जाती हैं कि तुम निकल जाओ, तुम इनसे खुल जाओ धीरे धीरे करके। हम जानते हैं कि संसार में इतना तुम्हें झकझोर रखा कि तुम ये समझते हो कि मैं अब दिखूंगा नहीं, लेकिन संसारी बहुत दिनों के थप्पड़ ऐसे ऐसे लगते चले आए कि कभी कभी विचलित हो जाते हो। क्यों? अभी पके नहीं हो, कच्चा धागा पटा नहीं है,
कच्चा धागा जल्दी टूट जाएगा, लेकिन जब बट जाएगा और बटने के बाद 4 धागे मिलकर बट जाएंगे तो फिर कोई नहीं तोड़ सकता। उसी को कहते हैं सच्चा भक्त। दुनिया एक तरफ और भक्त एक तरफ। वो अपने भगवंत की आज्ञा का पालन बजाकर दुनिया को दिखा देता है, लेकिन कच्चा धागा जल्दी टूट जाएगा। कच्ची भक्ति विचलित हो जाएगी। इसलिए धीरे धीरे वचन पकड़ के और वचन का मोड़ा लगा करके पक्का करना है। जब पक जाओगे तो काम हो जाएगा। अभी ये सब चीजें बनी नहीं है। एक दिन आए, 1 घंटे के लिए आए, 2 दिन के लिए आए, 4 दिन के लिए आए, साल भर लापता। अड़ोस पड़ोस में सत्संग हुआ तो ना आ सके। कभी बीमारी लग गई, कभी बच्चा बीमार हो गया, कभी खुद बीमार हो गए। तो सत्संग साल में 1 बार, 1 दिन 1 घंटे का, और दुनिया की रगड़ और झगड़ ये 364 दिन की। तो ये थप्पड़ है माया की, वो बराबर झकझोरती रहती है। लेकिन जब इससे घबरा जाते हो तो फिर सत्संग याद करते हो, और बड़ी मुश्किल से जब यहां पहुंचते हो तो सचेत होकर, कान खोलकर, आंखें खोलकर, शरीर को काम लेकर तब सत्संग सुनना चाहिए। और सत्संग को ऐसे पीना चाहिए जैसे प्यासा पानी की कदर करता है, तब प्यास जाती है। इसी तरह से सत्संग की प्यास लगनी चाहिए, और जब सत्संग मिल जाए तो उसकी बड़ी कदर, इज्जत करनी चाहिए। हम लोग सोते आते हैं और सोते चले जाते हैं। कहा जाता है कि क्या कहा वो समझ में नहीं आया। लोग बहुत इच्छा लेकर आते हैं, बहुत कामनाएं लेकर आते हैं, परमार्थ के भी होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे वो सबको मिलाना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं, सुझाना चाहते हैं। धीरे धीरे काम होता है। तो आप इतने दिनों से सुनते चले आए, भक्ति का भी स्रोत जगा नहीं पाया, फिर भक्त कैसे कहलाओगे? सत्संग को सुनो, अपने आप को पको, अपने आप को बदलो, वचन हर वक्त याद रहे तो काम हो जाएगा। संसार के नाना दुख अपने अपने बुरे से बुरे कामों द्वारा आ रहे हैं। हिंसा बहुत हो रही है, गाय बकरी भैंस बैल बहुत मारे जा रहे हैं। ऐसी मानो नगरी में चिल्ला रहे कि तुमको इतना बड़ा अधिकार मिला है, हमको क्यों मारते हो? जैसे हम मारे जाते हैं वैसे तुम भी मारे जाओगे। इतनी मानो हिंसा है, रोज गोली लाठी छुरे चल रहे हैं। कितने जानवरों की तरह से इंसानों की मौतें हो रही। आखिर ये क्या है? ये क्रूर कर्म, कुकर्म, हत्यारा बोझा है, और ये लोगों को भोगना पड़ेगा। महात्माओं के यहाँ ये सब कुछ नहीं था। सीधा एक सादा दयामान
जीवन था, हृदय में दया थी, हृदय में सद्भाव थे, हृदय में दूसरों के प्रति सम्मान था और प्रेम करते थे। तो सब